आज हमारे साथ हैं बहादुर यादव जी। ये उत्तर प्रदेश के झांसी से हैं। इनको पिछले 6 साल से आईबीएस मिक्स वाली प्रॉब्लम थी, यानी कि कभी इनको कब्ज हो जाता था, कभी पेट साफ हो जाता था, कभी स्टूल बंद के आता था, कभी फटाफट आता था, कभी मुकस आता था, कभी नहीं आता था। ठीक है, हमने इनको 17 दिन तक ट्रीटमेंट दिया है। अभी इनको कारणवश जाना पड़ रहा है, लेकिन हमने सोचा कि इनको जो ठीक हो गया है उसका फीडबैक हम लेते हैं इनसे। तो इनको जो प्रॉब्लम थी कि इनको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा रहता था। अभी कॉन्स्टिपेशन इन्होंने बताया कि 90% ये ठीक है। और इनकी नाभि जो है बहुत ज़्यादा ऊपर थी जब ये आए थे। अभी हमने चेक किया है तो इनकी नाभि जो है सेंटर में है। ठीक है, और इनको म्यूकस की प्रॉब्लम ज़्यादा थी और अभी भी इनको लगभग 40% म्यूकस की प्रॉब्लम है। ठीक है, यानी कि अभी पूरी तरह क्योर नहीं हुए हैं, लेकिन अब कारणवश इन्हें जाना पड़ रहा है, तो इसलिए मैंने सोचा फीडबैक लेना ज़रूरी है, तो ले लिए। आप बताइए कि आपने कहाँ कहाँ पर इसका इलाज करवाया है, ठीक, और यहाँ पर कैसे आए हो बताइए। वैसे तो सर मेरे 6 साल से प्रॉब्लम है ये, लेकिन मैं और कहीं एलोपैथी या आयुर्वेदिक कहीं पे भी मैंने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया। और पहले गया था मैं न्यूरोथेरेपी में और दिल्ली में, तो वहाँ से मुझे रिलीफ तो कुछ नहीं मिला क्योंकि वहाँ डाइट नहीं बताई कुछ। तो उस चक्कर में वो वापस मेरे को फिर दिक्कत होने लगी। तो उसके बाद मैंने आपका वीडियो देखा, 4 महीने से मैं आपका वीडियो देख रहा था। फिर उसके बाद मुझे भी लगा कि ऐसा ही है, मतलब जैसा मैं वहाँ पे गया था ट्रीटमेंट लेने ऐसा ही यहाँ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ से पूरा अलग है। यहाँ पे जो आपने वीडियो में बोला है वही चीज़ें हैं यहाँ पे, कि ट्रीटमेंट यहाँ अच्छा मिलता है और डाइट भी योगा पूरे मतलब मेंटेन में कराते सर आप। डाइट, ट्रीटमेंट और योगा, ये तीनों चीज़ें इम्पोर्टेंट है, तभी आपका आईबीएस ठीक हो सकता है। दूसरी बात, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। हर वीडियो में मैं बोलता हूँ और बोलना भी पड़ेगा, क्योंकि देखिए आईबीएस के पेशेंट जो हैं नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों की नाभि जो है खिसकी रहती है, और नाभि अगर खिसकी रहेगी तो आपका मूड स्विंग बहुत ज़्यादा होता है। समझ गए? सुबह आप खुश रहेंगे, शाम को दुखी हो जाएंगे। किसी से आप हंसी से बात कर रहे हो, थोड़ी देर में आप उसी के साथ गुस्से में हो जाओगे, चिड़चिड़ापन रहता है, घबराहट होती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स होने लगती है, तो वो धीरे धीरे बंदा नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव बताना, पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए अब डाइट अगर हम सही नहीं देंगे, तो जब हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, समझ लीजिए कि हम अगर आपके आंतों को स्टिमुलेट कर रहे हैं, यानी ऑर्गन को, पेट को स्टिमुलेट कर रहे हैं, और उसके दौरान जब हम पेट को स्टिमुलेट करेंगे तब वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक, और जब वहाँ पर ज़्यादा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और आपने मान लीजिए कि आपके पेट पे काम हो रहा है और आपने समोसे खा लिए, फिर क्या होगा? पहली चीज़ तो वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कम है, और ऊपर से आपने समोसे वहाँ पे डाल दिए, कि जिसको पचाना किसी के बस की बात नहीं है। उसको पचाने के लिए जो हाई प्रोटीन को पचाने के एंजाइम है वही ठीक नहीं बन रहे हैं आपके पेट में। पैनक्रियाज, आपका लीवर, गॉल ब्लैडर है, वो अपने फंक्शन नहीं कर रहे हैं ठीक से। तो आप ये सारी चीज़ें अगर खाओगे, जैसे कई बार डाइट अगर नहीं बताएंगे हम, तो आप दाल भी खा लोगे, चावल भी खा लोगे, समोसे भी खा लोगे, बाहर जाके कचौड़े पकौड़े भी खा लोगे, फिर क्या होगा कि आपको जो थेरेपी है, यानी जो ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं, उसका लाभ आपको 100% नहीं मिलेगा। समझ गए? तो ये आपको डाइट के साथ साथ ट्रीटमेंट हम जो करवाते हैं, इसी से आपको जो बेनिफिट है बहुत ज़्यादा मिलता है, और रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ठीक है, और कुछ आप बोलना चाहेंगे? बस मैं यही कहना चाहता हूँ, और किसी को भी मेरे जैसी कोई दिक्कत हो नाभि नली से रिलेटिव, तो सर के पास आएँ और 100% क्योर होगा यहाँ पे। समय देना पड़ेगा। बस समय देना पड़ेगा सर, ये बात सही है। चलिए, धन्यवाद।